गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और बढ़िया सब। चलिए, तो हम लोगों का जो टॉपिक था, कल हम क्या क्या आप लोगों को पढ़ाए थे? किस पर अध्ययन किए थे हम लोग? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, यानी ऊष्माक्षेपी वो रिएक्शन होता है, मैंने बताया था, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी और लास्ट में उसमें ऊष्मा जो है क्या हो जाएगी, हीट निकलेगी। ठीक है, और जो वो करेंगे क्या नाम है, जो ग्रेड करेगा, मतलब जिसको अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा हम देते हैं, है ना, उसे शोषित करेंगे। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे संचारण। क्लियर, संचारण, और इसको बोलते हैं कोरोशन। ओके, कोरोशन मीन्स होता है संचालन। आप लोगों ने देखा होगा कि सिल्वर देखा आपने? या सिल्वर का सिंबल क्या होता है? एजी। होशियार हो गया भाई, एजी। ठीक है, समझ में आ गया। और कॉपर देखा है? कॉपर का कितना एटम नंबर होता है? बोलो, 29। वेरी गुड। और सिंबल होता है। और Fe देखा है आपने? Fe 9। इसको Ag सिल्वर कहते हैं, इसको कॉपर कहते हैं, और इसको आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं। इनसे मुलाकात करेंगे। Fe हमारा लोहा है, क्या है? लोहा। ये हमारा तांबा है, ये सिल्वर चांदी, जानते हैं ना, और ये हमारे सिल्वर है। हाँ, चांदी, चांदी ब्रैकेट में लिखो सिल्वर। आप लोग सिल्वर को जानते हैं? सिल्वर क्या होता है? तो चांदी। हाँ, सिल्वर। आपके यहाँ जैसे नहीं बच्चे कहते हैं कि हमारे यहाँ सिल्वर के बर्तन हैं क्या? सिल्वर का बर्तन नहीं, आप क्या है? तो आपके यहाँ जो बर्तन यूज होते हैं, सब्जी बनती है, तो वो बर्तन कौन से होते हैं आपके यहाँ? वेरी गुड। वो बर्तन हमारे एल्युमिनियम के होते हैं। किसके होते हैं? एल्युमिनियम के होते हैं। जबकि 90% लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सिल्वर के बर्तन हैं। कहते हैं भगोना किसका है? सिल्वर का है। कटोरी का है, सिल्वर की कटोरी। हमारे पड़ोसी से कह रहा था, एक बार मैं अपने विद्यालय पढ़ाने बच्चों को गया, तो बच्चा से पूछा है खाना खा के आए हो? सर खाना तो खा के आए थे। क्या बना था? सर चिकन बना। तुमने किस में बनाया था? सर सिल्वर के भगोने में बना था। और मैं सुन करके एकदम बेहोश हो गया। सिल्वर का बर्तन? अच्छा, आपके सिल्वर के बर्तन है? जी सर। कितने हैं? हम सभी सिल्वर के ही है हमारे यहाँ। अभी चलो अपने आप में सोचिए, अरे कितना बच्चा पैसे वाला है सिल्वर का। तो हमने क्या क्या है? अरे सर हमारे यहाँ तो भैंस के लिए जो बनता है वो भी सिल्वर का ही खाती है, सिल्वर के बर्तन में ही बनता है उसका। जब हाल है, हम अपने बेटी के लिए 5 सिल्वर के बर्तन नहीं ले पा रहे, इनके भैंसों का खाना भी सिल्वर में बनता है। बड़ा कंफ्यूज थी। कुछ समय बाद में सोचा कि अच्छा बेटा एक काम करना, जिस खाने का आप सिल्वर में खाते हैं, हाँ, तो उसको कल लेके आना। तो वो अपने जो है कि सर वो तो हमारी थाली है, हमारी बैग में रखी है सिल्वर की। बाहर टाटा बिरला हो रहे हैं, धीरू भाई और अनिल अंबानी हो रहे, बैग में सिल्वर रखे हैं। दिखाओ, दिखा रहा, तो वो एल्युमिनियम की जो थाली थी वो ली होता। हमने ये क्या करा? तो सर इसी में हम सिल्वर कहते हैं। हमने बहुत बढ़िया, हमने ऐसे 3-4 बार कहो तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, इतने लोग। तो यहाँ ये जो है आपका एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम की चादरें बनती हैं, एल्युमिनियम के आपके एरोप्लेन बनते हैं, है ना। एल्युमिनियम की कई चीजें जो बनती हैं, एल्युमिनियम के आपके बर्तन जितने भी हैं। और क्या बनता है? सीढ़ी। क्या की सीढ़ी? हाँ, सीढ़ियाँ जो फोल्डेबल होती है ना। किवाड़ी, हाँ, बहुत सारी बनती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपसे चांदी। क्लियर? तो चांदी हमारे जो है उसको एजी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉपर है। चांदी आप लोग जानते हैं? चांदी क्या होती है? एक इसमें आपके महिलाएं जो है पैरों में पायल्स वगैरह पहनती हैं, है ना। पायलें जानते हो? यस सर। हाँ, वो पहनती हैं।
और गले में चेन वगैरह भी वाइट लोग पहनते हैं, है ना। और जो खूब बढ़िया से वैसे होते हैं, कैसे खूब बढ़िया जो लड़के होते हैं जिनको बहुत शौक होता है, शादी आदि करने का बहुत शौक होता है, तो वैसे ही अपनी अंगूठी चांदी की बनवा के पहनते रहते हैं, है ना। जैसे मुलायम है, इसके मौका मिला तो चांदी की अंगूठी पहन के घूमे पूरे पढ़ोना में, समझे। तो चांदी की अंगूठी भी पहनते हैं लोग, है ना। हम देखिए चांदी की अंगूठी पहनते हैं और गले में भी चांदी की पहनते हैं, कुछ लोग तो ब्रेसलेट चांदी की बना के पहनते हैं, ठीक है, और पायलेट। लेकिन अब हम बात कर रहे थे आपसे कि चांदी की कहां हैंड में यार, चांदी की हम बात कर रहे थे। जो चांदी की नंबर 1 हम लोगों ने क्या बनाया, पायल, पायल बनाई। नंबर 1 पायल बनती है। दूसरी हम क्या बनता है, अंगूठी। तीसरी चैन, अंगूठी, ठीक है। और क्या बनती है, चैन, चैन, काहे की चैन, गले, हाँ चैन, चैन बनती है गले की, ठीक है, जो पहनी जाती है वो बनती है। और भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन अंगूठी, ये सब चीजें बनती हैं। अब जैसे किसी ने ले लिया, अब ये क्या नाम है इसका, हाँ अंगूठी जो है, अंगूठी है, ये मुलायम शौक के मारे बनवा लाया, बनवा के लाया, और बनवा के क्या लाया, इसको कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी तो उसे गिफ्ट दे दी। जब गिफ्ट दे दिया, अब जो मुझे दिखाने आएगा, सर देखिए मुझे अंगूठी, ये देखिए कैसी लग रही है, मैं बड़ा परेशान, है अंगूठी पहले घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा है, स्कूल जा नहीं रहा है, अंगूठी पहले घूम रहा है। बहुत खुश था, पहने 4-5 दिन उसने पहनी, 5 दिन पहनी, और 15 दिन के बाद, 15 दिन आफ्टर 15 डेज के बाद इसकी अंगूठी जो है इसके ऊपर काला काला छा गया। कैसा छा गया, ब्लैक छा गया। बड़ा परेशान हुआ, आया, है सर ये अंगूठी मेरी काली कैसे हो गई है, बहुत सुंदर दी थी। कहते नहीं कि लोग कहते हैं कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है ना। मैं खासकर बड़े प्रचलन है, महिलाएं हाथ में मेहंदी लगाए और उनकी न रचे तो पति पे बड़ी आफत, मगर वो प्यार नहीं करते, तो रचनी चाहिए। बेचारा पति कहीं से भी अच्छी ढूंढ के लाएगा, सोचेगा कि इसको रचना चाहिए। तो इसी तरीके से ये मुलायम आया, कहे सर ये काला काला कैसे हो गया, अंगूठी काली हो गई। बेचारा पढ़ता तो जानता, गौतम सर के यहाँ आता तो पहचानता, लेकिन लेट आया। तो मैं बता दे रहा हूं कि जब कभी चांदी कि ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, हवा के संपर्क में आने, किसके संपर्क में आते हैं, हवा की जब ये संपर्क में आएगा तो यहाँ एक ब्लैक अवक्षेप बन जाता है, ब्लैक परत बन जाती है, ब्लैक चूड़ बन जाता है, चूड़ कहें या फिर कहें ब्लैक अवक्षेप बन जाता है। हवा के संपर्क में आकर चांदी का ऑक्साइड हो जाता है, सीधे कहें, क्या कहें, चांदी का ऑक्साइड हो जाता है। चांदी जो होती है इसका AgO भी बन जाता है। तो जब इसका अवक्षेप बन जाता है तो वो अवक्षेप इसका काला होता है, इसको नहीं पता था, खुले में घूमता रहा लेके, है ना, और इस तरीके से दिखाता रहा, हाथ पर मतलब उतार नहीं रहा, रात में भी नहीं उतारा। तो इस तरीके से ये जो कैसी हो जाती है, रिंग कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसका संचारण होने लगता है और उसका कोरोशन हो जाता है। ठीक है, जब किसी धातु का कोरोशन शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक अवक्षेप शुरू हो जाता है। क्लियर। इस पे चांदी पर हवा में ऑक्सीजन भी होगी, मॉइस्चर भी होगा, तो हवा के संपर्क में जब वो चांदी आएगी तो उसके ऊपर काले रंग का अवक्षेप चढ़ जाता है और वो चांदी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के ब्लैक हो जाती है और फिर वो खराब लगने लगती है। ठीक है, आज की बात समझ लेना, जिसने अंगूठी दी उसका प्रेम कम नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक अवक्षेप आया है, वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे दूसरी बात हम करते हैं, चाहे वो पायल हो चाहे पायलें भी होती हैं, किसी महिलाएं की जब वो पायलें पहनती हैं तो उनकी जो हील होती है, एंकल होती है, जिसे एड़ी बोलते हैं, उसमें कई काली काली हो जाती है। देखते हैं पैर पूरा गोरा होगा और एड़ी उसकी काली हो जाएगी। क्यों?
क्यों जाएंगे? क्योंकि वो पैर के संपर्क में, और चांदी जो है वो अवक्षेप, ब्लैक अवक्षेप निकलेगा, उसका क्या होगा? संक्षारण होगा। क्या होगा? संक्षारण या कोरोजन होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो ब्लैक अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा और वो चांदी धीरे धीरे काली हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इसी को संक्षारण कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी चांदी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं आपसे कॉपर। कॉपर क्लियर? कॉपर को क्या बोले हम लोग? तांबा। तांबा जानते हो? यस, तांबा देखा होगा आप लोग। तांबा कहाँ देखा? तार में देखा होगा, है ना? कॉपर के आपके बर्तन आते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो मतलब अमीर लोग बैठे हैं सब यहाँ पर किसी की तो वो कमी नहीं है, सब किसी के यहाँ सिल्वर के बर्तन है, किसी के यहाँ तो कॉपर तांबे के हैं। हाँ मिलता है। तो कॉपर का तांबा, ये कॉपर का हम जग भी ले लेते हैं, जग आता है। इस कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29। ध्यान रखना, कितना होता है? 29 होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अगर हम कॉपर को जलाएं, क्या करें? कॉपर को जलाएं तो देखिए ध्यान से, उसमें हरे रंग की लौ निकलती है। कितने रंग की निकलती है? हरे रंग की। हरे रंग की लौ के साथ वो जलता है। ध्यान रखना, जैसे उसको गर्म करेंगे तो उसमें हरी लौ निकलेगी। क्लियर? अब देखिए, तो ये कॉपर है। हाँ, कॉपर के बर्तन की बात कर रहे थे। तो जो कॉपर का बर्तन है, इसको शाम को आप पानी पीजिए, शाम को रख दीजिए और इसका पानी सुबह पीजिए। ठीक है? H2O। जब इसको सुबह का शाम को पानी रखेंगे और सुबह पिएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। समझ रहा है? माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये बहुत सारी ऐसी गुड क्वालिटी है जिससे ये बहुत ही लाभदायक है। समझे? ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। क्या कह रहे हो? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कॉपर का पानी पीजिए। देखिए एक बार क्या हुआ, मैं अपनी बात बता दूं। मैं स्कूल से आया बच्चों को पढ़ा के, तो यहाँ पर मेरी एक भतीजी थी, अंजलि नाम है उसका, तो नवोदय की स्टूडेंट है। तो वो क्या, मैंने कहा कि बेटा थोड़ा सा वो बना दो, जो क्या नाम है, नींबू का रस बना दो। तो ठीक है तो बना देना। तो नींबू डाल के, और मैं स्वीट नहीं पीता, पानी मतलब शरबत वाला नहीं पीता, मीठा नहीं पीता हूँ, जनरली वैसे ही। तो उन्होंने क्या, उसने बना के और रख दिया, और उसमें नींबू डाला। और नींबू में एसिटिक अम्ल होता है, खट्टा होता है। समझ रहे ना? तो उसके और विटामिन सी भरपूर मात्रा में उसमें होती है। तो जैसे ही उसको उसमें डाल दिया है तो उसके साथ, एसिड के साथ वो कॉपर जो है रिएक्शन कर गया। तो अंदर की जितनी भी गंदगी थी, जो सदियों से उसमें गंदगी लगी थी, वो उसको एकदम केमिकल रिएक्शन के साथ वो छूट गई, एकदम गोरा हो गया। जैसे मार्केट में मिलता है उस तरीके हो गया। और मैं नहीं जान पाया, उसको पी लिया। तो कॉपर की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चाहिए। विदिन 10 मिनट्स में मैं बीमार हो गया, मेरा स्टमक पेन करने लगा और मैं तत्काल अपने आप को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। समझ रहे हो? तो नींबू डाल के, उसमें नींबू डालिए, लेकिन फिर उसको अधिक समय तक कॉपर में मत रखिएगा। क्लियर समझ आ गया? समझ रहे हो ना? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कॉपर की। तो कॉपर जो है हमारा, आपने देखा ही है, तांबा देखा है, बर्तन होते हैं, बहुत यूजफुल है, माइंड बहुत एक्टिव होता है। इसलिए कॉपर के बर्तन में अगर संभव हो तो पानी पीजिए, और संभव हो तो खाना भी खाइए। समझ रहे? संभव हो तो, ठीक है, लेकिन पानी तो पीजिए निश्चित रूप से। प्लास्टिक यूज मत करिए, प्लास्टिक धीरे धीरे गलती है। अगर हम टीडीएस, किसी पानी का टीडीएस डाउन कर लें, मान लीजिए और नीचे ले आए, 70 के ला 80 के ला 50 पे ले आओ टीडीएच। अगर किसी पानी का टीडीएच अगर 50 के रुपए में आ जाता है तो उस पानी में प्लास्टिक गल जाती है, और प्लास्टिक जब हमारे अंदर चली जाएगी तो निश्चित रूप से कैंसर हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा।
इसलिए प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में पानी ना हो। पहले बात समझ रहे हैं? प्लास्टिक का जो हम जग ले जाते हैं ना, कितने का 60 रुपए का, मम्मी को बड़ा खुश कर दिया कि मम्मी मैं तो 60 रुपए का लेके आया हूँ। नहीं, बहुत हानिकारक है। क्लियर समझ में? प्लास्टिक के जग में हम लोग पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे तो कॉपर के। क्लियर समझ में आ रहा? समझ रहे हो ना? समअप। तो ये बात कर रहे थे हम, तो इसलिए इसके साथ रिएक्शन कर। अब होता क्या है कि इस तांबे के, जो तांबा है, कॉपर है, इसके ऊपर मतलब तांबे की छड़ है और इसको ऐसे डाल दो खुले में, तो जब तांबे के हम डाल देंगे तो हम क्या करेंगे कि सीयू तो है हमारा, ये छड़ है हमारा, सीयू पड़ा है खुला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? संक्षारण होगा। क्या होगा? संक्षारण, कोरोजन होगा, इसमें कोरोजन होगा। और क्या होगा कि ये जो है कोरोजन होने के कारण हवा जो है, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर होगा, उसमें जल भी होगा, जल होगा तो ऑक्सीजन होगी, वहां हाइड्रोजन होगी। तो यहां पर के बाद ये जो है ऑक्सीजन के साथ ये COO बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? तो जो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, इस कॉपर ऑक्साइड के इसके ऊपर एक परत बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। इसी लेयर का, समझ में आ रहा है? इसी लेयर को हम कॉपर की जंग भी कह सकते हैं। जंग जैसे लोहे में जंग लगती है ना, इसी तरीके से कॉपर की जंग भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? और ये इसका रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है, यानी हरे रंग का होता है। इसके ऊपर हरे, अगर कॉपर काफी समय तक रखा रहे तो उस देखिए उस बर्तन में हरे हरे से स्पॉट पड़ जाएंगे। कभी देखना ध्यान से, कैसे पड़ जाएंगे? हरे रंग के, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बन जाएगा उसके साथ। क्लियर समझ में आ रहा? तो हरे रंग का बन जाएगा। तो यहाँ जब इसमें हरे रंग का बन जाएगा तो इसको अच्छी तरह घिस देंगे, तो ये कॉपर की जो ऊपरी परत होगी वो यहाँ से घिसने के बाद इस हरा जो बना है, इसके साथ ये अपने कुछ लेयर को भी लेके निकल जाएगा। जैसे धुल देंगे, कैसे रगड़ देंगे तो ये फिर शाइनिंग करना है, लेकिन वो कॉपर जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा और ऊपरी से परत उसकी कुछ लेयर हट जाएगी। समझ रहे हो ना? और इसी हरे रंग के कारण, इसी अवक्षेप के कारण जब ये परत हट जाती है तो उसी क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण, कोरोजन। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? तो जिसमें इसमें हरे रंग का हो, तो हरे रंग का कोई भी कॉपर का किरण, एक मिनट में बता रहा हूं, थोड़ा रुको। देखिए बच्चों, मैं भी यूज कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं बुद्धिमान हो जाऊं, है ना, और मतलब हमेशा स्वस्थ रहें, है ना। तो ये इस तरीके, ये जो जग देख रहे हैं आप, किसका है? ये कॉपर का बना हुआ है। देखिए मैं बता रहा हूँ कॉपर। तो इस कॉपर का जो है, ये देखिए, इस पे जरा गौर से देखिए, इसको ऊपर साइड में, इसका कैप में निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए गौर से देखिए, इसमें हरे हरे रंग का स्पॉट हो जाता है। क्लियर? तो हरे रंग का जो हो जाता है वो COO हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन के, हवा के और इनके साथ ये रिएक्शन हो जाता है। क्लियर समझा ना? मॉइस्चर के कारण, क्योंकि आर्द्रता होती है चारों तरफ हमारी, कहीं न कहीं मॉइस्चर होता है। जैसे अभी धूप निकल रही, हल्की सी बरसात हो, चारों तरफ से मॉइस्चर हो जाएगा। समझ रहे? यानी आर्द्रता आ जाएगी उसमें, मतलब नमी आ जाएगी, सीधी तरह नमी आ जाएगी। क्लियर समझा? तो जिसके कारण ये हरारा हो जाएगा, और इसको अगर किसी नींबू के सहायता से रगड़ दें तो ये हट जाएगा तुरंत, फिर एकदम चमकदार हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसके हटने की क्रिया को ही, हरे रंग उत्पन्न होने की क्रिया से इसको हटने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? कोरोजन, कोरोजन कहते हैं, और इसे बोलते हैं संक्षारण। क्या कहेंगे? संक्षारण। क्लियर समझ में आ रहा है? बिल्ली थोड़ा बड़ी बना दो। क्लियर? और ये देखिए, इसमें हम देखेंगे, इसमें पानी है, और पानी के कारण अगर इसको हम पानी हटा दें तो इसमें हरे हरे रंग का कोई देख ले, आ जाओ, आप देख लो, आओ जल्दी आ लो, देखो देखो ध्यान से, हरे हरे रंग का दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? आप भी आ जाओ। ऐसे हरे रंग का, ऐसे करेंगे तो पानी फंस जाएगा, मतलब नुकसान कराओगे, है ना? ठीक, चलिए, तो समझ में आ गया होगा। तो
ये जो है आपका कॉपर है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संचारण। क्लियर समझ आ रहा है ना? इसके अगर इसको देखिए, अगर इसको हम कस के रगड़ दें तो ये साफ हो जाएगा, तो यहाँ का जो हरा निकल जाएगा, तो जो अवच्छेद निकल जाएगा, इसी क्रिया को क्या कहेंगे, संचारण कहेंगे। और ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, ये लेयर में कम हो जाएगा, घिस जाएगा ना। चलिए पानी पिला के सबको बुद्धिमान बना देगा, ठीक है। आइए, समझ में आ रहा है? और कैसे अवच्छेद बनता है इसका, हरे रंग का बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हरे, जैसे मैंने कहा था एक छड़ है कॉपर की, है ना, और इससे हवा के संपर्क, मॉइस्चर के संपर्क में, नमी के संपर्क में, है ना, तो इस पर हरे हरे रंग की क्या पड़ जाएगी, परत पड़ जाएगी। इसी परत को किसी की सहायता से हटाएंगे, इसी अवच्छेद को, और तो यहाँ पर कुछ लेयर भी हट जाएगी, और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, और ये कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मतलब इतना मजबूत नहीं रहेगा जैसे पहले था, ठीक है, तो कमजोर है। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्रिया। समझ में आ गया? तो हम आप चर्चा कर चुके थे किसकी, चांदी के ऊपर अब काला अवच्छेद आ जाता है, और आपके इसके ऊपर कॉपर के ऊपर, कॉपर के ऊपर कैसा अवच्छेद आता है, हरा रंग का। क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा? यानी सीधे कहें कि किसी का कमजोर होना ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नमी के कारण उस पर, उसका जो ऊपरी परत पर कुछ अवच्छेद बन जाता है, या कुछ चूड़ बन जाता है, चूड़ बन जाता है ना, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। और वो धातु जिस पर वो बन रहा है वो कमजोर हो जाती है। क्लियर, आगे देखें। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर, जिसको आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हो, है ना, तो आपके सामने हम ला रहे हैं, जिसे हम कहेंगे लोहा। जानते लोग, है ना। लोहा कितने प्रकार का होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। लोहे में कुछ लोहे ऐसे भी होते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। जंग लगती है? नहीं। कौन सा लोहा होता है वो आपका, सिंपल दे रहा हूं, रेलवे लाइन वाला यार। रेलवे लाइन जो होती है, रेलवे लाइन देखो बरसात निकल जाती है सबको, लेकिन उसमें जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? ये साइंस करता है, यहाँ साइंस ऑफ मैजिक है। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, हमें ये नहीं देखना जंग नहीं लगना, हमें तो जंग लगा हुआ दिखाना है। हम बता रहे हैं आपको जंग कैसे लगता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यों लगता है। क्लियर? तो हम लोहे की बात करें तो लोहा आप लोग सब लोग देखे होंगे, लोहे की छड़ होती है, लोहे के किवाड़ होते हैं, सरियाएं होती हैं, लोहे के गेट बनते हैं, है ना। ये तो बहुत वैसा मेटल है और सब लोग जानते हैं। तो लोहे का फार्मूला क्या होता है, Fe। क्लियर? क्या होता है, Fe। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। क्लियर? अगर हम इसका विन्यास निकालें, कितना निकालें, हाँ, तो पहली कक्षा में, दूसरे में, तीसरे में, बोलो, अरे 10 हो गया ना, हाँ, तो तीसरे में 14 हो गया ना, 26। क्लियर समझना ना? तो तीसरे में 14 और लास्ट में 2। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा अपनी संयोजकताएं बदलते रहते हैं। क्लियर? संयोजकताएं हमेशा बदलती रहती हैं। उनकी संयोजकता मैं बता चुका हूं ना आपको, तो वो आपकी हमेशा बदलती रहती है। अब जैसे हमने कहा 26 है, तो 27 किसी का होगा, कोबाल्ट का, CO, है ना। तो CO जब 27 हो जाएगा तो इसका कितना होगा, पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में, वो चौथे में 2 होगा, या समझना। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा बारी कक्षा में होता है, लेकिन इसमें यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाएगा, क्योंकि तीसरे में इनकम्प्लीट है। 2, 8, 18 होना चाहिए, लेकिन वहां 18 नहीं हो पा रहा। तब तक जाएगा जब तक इसमें 18 नहीं हो जाएगा। समझा गया? तो इस तरीके से वो होता है। चलिए हम इसको और थोड़ा सा चर्चा करें। अच्छा, ये जो देख रहे हैं हम लोग, हमने विन्यास निकाल दिया, तो इसकी संयोजकता कितनी है,
संयोजकता पर ध्यान दें। संयोजकता क्या होता है? कोई भी एलिमेंट जितने से रिएक्शन करता है, कोई भी एलिमेंट अपने रिएक्शन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो त्यागे गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी प्लस की 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक, क्या हो जाएगी? प्लस की 2। लेकिन हमने कहा Fe2O3 ये लोहा है, ये Fe2O3 इसी को हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? फेरिक ऑक्साइड। इसी को हम देहाती भाषा में, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जंग। लड़ाई वाली जंग नहीं, समझे? जंग, समझ रहे हो ना? उसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पर जब मॉइस्चर के साथ हो जाता है तब पॉइंट H2O और अब H2O का नंबर ऑफ H2O होंगे, यहाँ कितना होगा? X होगा, है ना? कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर समझ पा रहा है? लेकिन अभी ये तो हम जंग के बारे में बता रहे थे, अब ये लगती कैसे है जरा देखिए। क्लियर? अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने आपसे कहा था अगर 26 है तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 3s 3p 3d, अरे जल्दी बोल भाई, 3d 4 कैसे हो जाएगा? 3d 6 4s2 जोड़ो, अब जोड़ दो, 2 4 10 12 18 18 और 6 24 और 2 26 हो गया ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब जो मान लीजिए हमने कहा आपसे 27 है, तो 27 को अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3p6 हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा और 4s2। क्लियर समझ रहा है? तो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन विन्यास में निकालते हैं। अब फिलहाल हमें तो आपके जंग उसके बारे में बता रहा है, ठीक है? आगे एक हम लोहे की छड़ ले लें। क्या ले लें? लोहे की छड़। और इस लोहे की जो छड़ है, ये वाली लोहे की छड़, इस लोहे की छड़ को खुले एटमॉस्फेयर में डाल दें। खुले एटमॉस्फेयर, जहां पर खूब हवा लग रही हो, है ना, खूब बरसात का पानी गिर रहा हो, है ना, ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़। तो क्या होगा? ये जो Fe है, ये जो लोहा है, ये मॉइस्चर को लेकर, मॉइस्चर में वाटर होता है, नमी होती ना, तो मॉइस्चर को लेकर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, क्लियर है ना? तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, सभी कैसे होती हैं, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये फेरिक ऑक्साइड का, किसका? फेरिक ऑक्साइड का। मैं अभी बता चुका हूं आपको पहले ही, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और XH2O, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? इसको फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो यहां पर फेरिक ऑक्साइड का क्या? लाल रंग का, कैसे? लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अगर लोहे आप देखेंगे तो उसमें लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई छड़ उठाओ, उसमें देखो तो उसे लाल रंग का निकलेगा। काई हमेशा लाल होती है। बहुत दिन से दरवाजा नहीं खोला है तो पता लगा उसकी कुंडी के पास लाल लाल सा हाथ लगाया तो हाथ लाल हो गया, समझ रहे? लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3, और मॉइस्चर के कारण इसमें H2 होता है। ये धोखे से भी अगर आपके ब्लड के संपर्क में ये आ गया
किसके में, धोखे से भी ब्लड के संपर्क में आ गया तो टिटनेस, टिटनेस 100%। टिटनेस जानते हो, इसलिए टिडीवैक लगते हैं। टिटनेस का जब चोट लग जाए तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि तुरंत जाके टिडीवैक लगवाओ, तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ, समझे? क्यों? नहीं तो टिटनेस बन जाएगी, और टिटनेस एक बार बन गई उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये आपके 24 घंटे में भी बन सकती है, 12 घंटे में बन सकती है, 24 घंटे में बन सकती है, 72 घंटे में भी बन सकती है, समझे? और 72 घंटा निकल गया फिर आप जीवन दान में, लेकिन टिडीवैक लगवाना अत्यावश्यक है। अगर कहीं धोखे से भी बनना शुरू हो गई तो बॉडी एकदम इस तरीके से उठती चली जाती, ऐसे समझ रहे ना, गर्दन अर्दन बॉडी उठ जाएगी, फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जहां जीभ दब गई वहां कट जाए, तो वो आदमी फिर किसी भी कंडीशन में उसको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जब भी लोहे के संपर्क में आ जाए लापरवाही नहीं। चाकू से, छुरी से, लोहे के किसी भी सामान से अगर आप ब्लड के संपर्क में आ जाता है तो टिडीवैक। क्यों? क्योंकि ये फेरिक ऑक्साइड होता है, और इस फेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। लोहा के पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर? और ब्लड में भी आपके लोहे के